आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 20 नवंबर को उत्तराखंड की खाली हुई केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद जहां कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है, वहीं बीजेपी भी उपचुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयार है। केदारनाथ सीट पर यूं बीजेपी का हमेशा ही दबदबा रहा है, मगर इस बार उपचुनाव की ये लड़ाई बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस दिख रही है। ऐसे में उपचुनाव का दंगल जीतना बीजेपी के लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर केदारनाथ में किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले नजर डालते हैं सीट के इतिहास पर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस और भाजपा में सीधी जंग रही है। इस सीट में अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। राज्य गठन के बाद साल 2002 में प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए तो इस सीट से बीजेपी की आशा नौटियाल जीती। साल 2007 में भी आशा नौटियाल ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया, मगर 2012 में कांग्रेस ने बीजेपी को इस सीट पर जीत की हैट्रिक नहीं लगाने दी। 2012 में इस सीट पर कांग्रेस की शैला रानी रावत जीती। वहीं इसके बाद वक्त का पहिया आगे बढ़ा तो शैला रानी रावत अपना पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। साल 2017 में शैला रानी रावत ने बीजेपी के ही टिकट से चुनाव लड़ी, मगर वो हार गईं। 2017 में केदारनाथ सीट पर कांग्रेस के मनोज रावत ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मनोज रावत इस सीट पर चुनाव हार गए और बीजेपी की शैला रानी रावत जीत गईं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी जंग रही है। एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ऐसे में इस सीट पर कौन बाजी मारेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो इस सीट पर कुल 90,000 के करीब मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। केदारनाथ सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा 54,000 के करीब राजपूत मतदाता हैं, 19,000 के करीब एससी वोटर हैं, 16,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, तो वहीं एसटी और ओबीसी वोटर भी हैं। साल 2022 में भाजपा से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। इसके बाद यहाँ पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने पुराने चेहरों पर दाव खेला है। बीजेपी ने जहां आशा नौटियाल पर दाव खेला है, वहीं कांग्रेस ने मनोज रावत पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।